नमस्कार साथियों, स्मार्ट स्टडी विद एनआर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज अपन रीड के लिए लेवल फर्स्ट एंड लेवल सेकंड के लिए जो हिंदी विषय है उसका संपूर्ण सिलेबस के आधारित मॉडल पेपर के 30 प्रश्न लेके आए। बेहतरीन क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की बोले राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति, राष्ट्र का पति, इसका समास विग्रह होगा और ये होगा तत्पुरुष में। तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास के अंदर भी होगा समन तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? समन तत्पुरुष समास, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से दुष्कर्म शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। दुष धन क्रम, दुष्कर धन म, दु धन क्रम, दुष धन क्रम। तो दुष्क्रम होता है, उसका क्या होता है कि जो दु है और षटकोण वाला छ है, इसकी जगह विसर्ग आ जाएगा और धन क्रम हो जाएगा। दु धन क्रम, इसमें मतलब षटकोण वाला छ है वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा। तो दु धन क्रम ये हो जाएगा इसका संधि विच्छेद, यानी ऑप्शन नंबर कहाँ पे दे रखा है? सी में। ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन, एक प्रत्यय से युक्त शब्द है, शारीरिक, सांसारिक, पारिवारिक, उपयुक्त शब्द। तो सबसे पहला है, तो इसका मूल शब्द होगा शरीर। शरीर में एक प्रत्यय जुड़ा है, शरीर में क्या प्रत्यय जुड़ा है? एक, तो उससे बना शारीरिक। फिर है सांसारिक, सांसारिक में संसार मूल शब्द है और एक प्रत्यय, क्या प्रत्यय है? एक प्रत्यय, और इन दोनों के मेल से क्या बना? सांसारिक। और पारिवारिक में हो जाएगा परिवार, परिवार मूल शब्द है और इसमें भी एक प्रत्यय, यानी तीनों में एक प्रत्यय, इसका मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? स्मरण, संस्मरण, विमरण, मरण। तो स्मरण का हो जाएगा विलोम शब्द विस्मरण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से, निम्न में से भावार्थक संज्ञा का सही उदाहरण कौन सा है? शहर, जीवन, ताजमहल, सभा। शहर, तो शहर हो जाएगा जातिवाचक, क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। ताजमहल, ताजमहल किसी का नाम है, यानी ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। सभा, ये हो जाएगा जातिवाचक। ये जीवन शब्द, कौन सा शब्द? जीवन शब्द, ये क्या हो जाएगा? भाववाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण कौन सा है? कोई, कुछ, किस, कौन। कोई, कुछ ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम के हैं, इसमें हो जाएगा कौन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किताब शब्द किस भाषा का है? किताब शब्द किस भाषा का है? अरबी, फारसी, हिंदी, तुर्की। तो किताब शब्द है वो अरबी भाषा का है। कौन सी भाषा का है? अरबी भाषा का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पूंजी शब्द का सही अर्थ है, एक विचार, एक ग्रंथ, विरासत या धन संपत्ति। पूंजी शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है धन संपत्ति। क्या होता है? धन संपत्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें बाहरी सुख सुविधा आकर्षित करती है, हमें बाहरी सुख सुविधा आकर्षित करती है। वाक्य में काल है, सामान्य वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान। इसमें हो जाएगा करती हैं, यानी संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन से 10वां प्रश्न कह रहा है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? विश्व, स्थल, व्यक्ति, प्रतिष्ठा। इसके लिए मैं आपको पहले भी इसके ट्रिक्स बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है कि जो भी शब्द दे रहेगा उसके आगे अच्छा या अच्छी का प्रयोग करना है। अच्छा या अच्छी का प्रयोग करना है। अच्छा का अगर साथ में वो सेट हो जाता है तो पुल्लिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। और अगर अच्छी के साथ में हो रहा है तो वो हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द। सबसे पहले अपन चेक करते हैं, अच्छा, अच्छा विश्व या अच्छी विश्व। तो अच्छा विश्व यानी मतलब पुल्लिंग है। स्थल, अच्छा स्थल या अच्छी स्थल, अच्छा स्थल ये भी पुल्लिंग है। अच्छा व्यक्ति या अच्छी व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, तो ये भी पुल्लिंग है। अच्छा प्रतिष्ठा या अच्छी प्रतिष्ठा, तो अच्छी प्रतिष्ठा के साथ में हो रहा है, यानी स्त्रीलिंग शब्द है प्रतिष्ठा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुख सुविधाओं में वचन है, सुख सुविधाओं में वचन है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा सुख सुविधाएं, यानी बहुवचन। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
वह राजकीय अनुग्रह था वाक्य में सही काल रूप होगा। सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, आसन भूत। तो था, अनुग्रह था यानी पूर्ण भूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन, खेलने के बाद आराम करना चाहिए वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय है। क्रिया विशेषण है, समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, विस्मृति बोधक है। तो के बाद ये आपस में क्या कर रहा है? के बाद ये आपस में संबंध बता रहा है। क्या बता रहा है? संबंध। तो ये संबंध बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 9 2 11 हो जाना का अर्थ है बैठ जाना, भाग जाना, सो जाना, खड़े होना। अपन नहीं कहते कि 9 2 11 हो गया, इसका मतलब क्या होता है? भाग जाना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण का ज्ञान क्यों कराया जाता है? भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने के लिए, समासों का ज्ञान कराने के लिए, सूत्रों का ज्ञान कराने के लिए, प्रत्यय तथा उपसर्ग के ज्ञान के लिए। तो व्याकरण का ज्ञान किया जाता है भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का ज्ञान कराने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देवनागरी लिपि में स्वर कितने भागों में विभक्त किए गए? 2 4 3, इनमें से कोई नहीं। तो देवनागरी लिपि में स्वर 2 भागों में विभक्त किए गए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, श्रवण कौशल का संबंध किस भाषा से? मौखिक भाषा से, लिखित भाषा से, मातृभाषा से, या इनमें से कोई नहीं। तो श्रवण कौशल, तो श्रवण मतलब वो मौखिक कर रहा है, बोल के करेगा। सुने, कोई बोलेगा तो सुनेगा, यानी श्रवण कर रहा है, तो श्रवण कौशल मौखिक भाषा से होता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कविता शिक्षण के अंत में सस्वर पाठन के सोपान का उद्देश्य है काव्यमय वातावरण में पाठ का समापन, काव्य पाठ का अभ्यास करवाना, कविता के भाव से अवगत करवाना, काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो शिक्षण में अंत में है, तो काव्य के भाव के से अवगत करवाना इसका सोपान का उद्देश्य होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है शब्दार्थबोध, भावानुभावन, मनोरंजन, गायन दक्षता। ये इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है, वो भावानुभावन होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षक स्वयं बहुत बड़ी उद्यतन सामग्री होती है, इस कथन की सार्थकता है क्योंकि। ऑप्शन, शिक्षक अध्यापन कार्य में सहायक सामग्री का प्रयोग करता है, शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रयुक्त करने में सक्षम होता है, शिक्षक प्रोजेक्टर का प्रयोग करना जानता है, शिक्षक ओवरहेड प्रोजेक्ट से पढ़ाता है। इसमें जो इस कथन से सार्थकता है क्या है? तो वो होता है कि शिक्षक मौखिक उदाहरण प्रयुक्त करने में सक्षम होता है। तो वो खुद क्या है? सहायक सामग्री। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी फेरने का अर्थ है लोगों के बीच पानी बांटना, नष्ट करना, किसी वस्तु का जल से करना या निराश होना। तो पानी फेरने का अर्थ होता है नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तुलना विधि, प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, या इनमें से कोई नहीं। उच्च प्राथमिक स्तर होते हैं उनमें की जाती है व्याख्या विधि का। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निसंदेह लेखन में सुलेख का उतना महत्व है जितना भाषण में सुउच्चारण का। ये कथन किसका है? इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार याद कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इस प्रश्न का। कौन है? कुलश्रेष्ठ का, राजगोपालचारी का, महात्मा गांधी का, पटनायक का। ये जो ये दी थी पटनायक ने। इनका पूरा नाम है पीडी पटनायक। पीडी पटनायक। ये दी थी पीडी पटनायक ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण कम अवधि, कम छात्रों तक कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रवृत्ति है। ये कथन किसका है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लेना आप। परिभाषाएं पूछी जाती हैं और ये भी उनमें से इंपॉर्टेंट है। बीएम शोर, बीएम शोर का, एलन का, रायबर्न का, या इनमें से कोई नहीं। ये जो परिभाषा दी थी वो दी थी बीएम शोर ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, बौद्धिक स्तर पर बच्चों में भाषा कौशल की प्रवीणता व व्यापकता का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक है सामान्य शब्दों का अर्थ पूछना, कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, सरल शब्दों का अर्थ पूछना, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें क्या होता है कि अगर बौद्धिक स्तर में बच्चों को भाषा को पूर्णता का व्याप्त मूल्यांकन करना है तो कठिन शब्दों का अर्थ पूछेंगे। इसका पूछेंगे कठिन शब्दों का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है?
सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों की निरर्थक अभ्यास से बालकों में अरुचि उत्पन्न हो सकती है। बाल बालक समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा परिमार्जन कर लेंगे। बालक भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बालक की भाषा संकल्पना और विद्यालयों में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में सहायक होता है। यानी सबसे पहले इसमें कौन सा राइट होगा कि असत्य है। तो सुधार के नाम पर की जाने वाली निरर्थक अभ्यास में बालक अरुचि उत्पन्न होती है, सही है। बालक बालक समृद्ध भाषा परिवेश स्वयं रूप में परिमार्जन कर लेंगे, ये भी सही है। बालक की भाषा जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं, ये भी सही है क्योंकि वो मातृभाषा सीख के आते हैं। लेकिन बालक के साथ में विरोधाभासी करेगी, ये ऑप्शन गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में करना चाहिए? प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक या उच्च कक्षाओं में? तो उच्चारण होता है, जब अपन स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो सबसे पहले अपने को उच्चारण नहीं करवाते, ए फॉर एप्पल या असेना उच्चारण कराते हैं। अगर उनके अंदर अपने कोई त्रुटि रह रही है तो प्रारंभिक कक्षाओं में उनका क्या कर लेना चाहिए, उनका सुधारने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक को भाषा पढ़ाते समय निम्न में से किस माध्यम का प्रयोग सर्वोत्तम करना चाहिए? पाठ्य पुस्तक का, सामान्य बोलचाल का, श्यामपट्ट का, प्रश्न पूछने का? तो इसमें क्या करना चाहिए, एक शिक्षक को पाठ भाषा पढ़ाते समय सामान्य बोलचाल के पता करना चाहिए कि बालक को कैसे मतलब शब्द बोल रहा है, वो मातृभाषा में कौन कौन से उसको शब्द आ रहे हैं। तो सामान्य बोलचाल में उससे बात करनी चाहिए ताकि उसका आत्मविश्वास बढ़ सके, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये कहा जाता है कि शिक्षक संसाधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा और संपत्ति होनी चाहिए ताकि ट्यूशन नहीं पढ़ाए, गलत। उसका उच्च अधिकारी से संपर्क होना चाहिए ताकि उसे हानि नहीं पहुंचाए, ये भी गलत। उसे पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए ताकि छात्रों की समस्या को हल कर सके, ठीक है। उसकी छात्रों के बीच अच्छी इज्जत होनी चाहिए, अधिकारी की विरुद्ध कार्रवाई नहीं करे, ये भी गलत, यानी ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। आज के टेस्ट सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपको चैनल अच्छा लगे, आपको वीडियो अच्छा लगे, टेस्ट सीरीज अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक करना। लास्ट अंतिम क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा में परिवेश भाषा अर्जित करते हुए, ऑप्शन ए लक्ष्य भाषा अपनी भाषा से तुलना करते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग में अभ्यास करने लगते हैं, शुद्ध अशुद्ध रूप पहचानते हैं या वैज्ञानिक नियमों की सुविधा में परखते हैं। प्राथमिक स्तर पर तो वो क्या करते हैं, धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग में अभ्यास करने लगते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में मिलते हैं।